Given in the question number 4 रीड कर रहा हूं, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 3 years। क्या बोल रहा है? विवेक ओल्डर देन द किशोर, यानी किशोर से क्या है? बड़ा है। कितना? 5 साल बड़ा है। कितना? 5 साल बड़ा है। तो कौन छोटा हुआ इसमें? किशोर छोटा हुआ। तो लेट एज ऑफ किशोर, अगर हम लोग किशोर की एज x years ले लेते हैं तो देयरफॉर एज ऑफ विवेक हमको मिल जाएगी ना। कितना साल बड़ा है विवेक? तो लिखा हुआ है विवेक इज ओल्डर देन द किशोर बाय 5, यानी 5 साल बड़ा है। यानी x प्लस कर सकता हूं मैं, राइट ना, 5 years, 5 साल बड़ा है, राइट। आगे क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, यानी ये तो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन है तो बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। अब बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, सम यानी प्लस, रेसिप्रोकल यानी 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x आ जाएगा, राइट, और इसका आ जाएगा 1/x प्लस 5। तो इसकी वैल्यूज गिवन है, दोनों के सम की 1/6। कितना दिया हुआ है? 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x प्लस 5 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई x होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। देख सकते हो x प्लस x कितना हो जाएगा आपके पास? 2x प्लस 5 होल डिवाइड बाय x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। यस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, राइट। 6 देखो 6 डिवाइड में था, राइट, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5 ऑन राइट हैंड साइड, 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस क्या आ जाएगा? 5। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे x इंटू x स्क्वायर प्लस 5x। अब x स्क्वायर राइट साइड में, तो सारे टर्म राइट साइड में लेके चले जाओ, तो इट बिकेम x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x, राइट। ये प्लस में माइनस में हो गया, 13 प्लस में माइनस में आ जाएगा, माइनस 30 इक्वल टू 0। यस, x स्क्वायर देख सकते हो, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, राइट, प्लस माइनस माइनस होता है, ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस। 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना होता है? 7 माइनस 30 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 0। देख सकते हो इक्वेशन फॉर्म मिल गया आपको। इक्वेशन फॉर्म हो गया तो इसके बाद का स्टेप क्या होता था? फैक्टराइजेशन। किसका फैक्टर करना रहेगा आपको? 30 का। 30 का ऐसा फैक्टर करना है जो माइनस करने पे क्या आ जाए? 7 आ जाए, राइट, माइनस करने पे 7 आ जाए। तो 10 3 जा, देख सकते हो 10 3 जा 30, राइट, और आ जाएगा 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। फर्स्ट साइन जो रहेगा माइनस साइन है वो ग्रेटर को मिलेगा, और माइनस माइनस क्या रहेगा? प्लस। वैल्यूज यूज कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। दो पेयर्स बना लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वैल्यूज क्या कॉमन आ जाएगा? x, ये हो जाएगा x माइनस 10, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 10 ऑन राइट हैंड साइड 0। दो ब्रैकेट्स मिल गए हम लोगों को, एज यूजुअल x माइनस 10 x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर x की दो वैल्यूज मिलेगी आपको,
दो वैल्यूज मिलेगी, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू -3, राइट। अब x की दो वैल्यू मिल गई, तो सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 10। इसमें देखते हैं क्वेश्चन में दोनों पूछा है क्या, प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, देयरफॉर एज ऑफ किशोर, एज ऑफ किशोर, एज ऑफ किशोर कितना है x, यानी कितना हो जाएगा 10 इयर्स, एंड एज ऑफ विवेक, एज ऑफ विवेक कितना है x प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी 15 इयर्स। यस, फाइनल आंसर। Yes, let's continue the next question. Question number 5. See question number 5. What is given in the question number 5? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। सोयस स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। दो टेस्ट की बात कर रहा है इसमें, एक फर्स्ट टेस्ट की एग्जाम देते हो आप, क्लासेस में टेस्ट देते हो, ट्यूशन में टेस्ट देते हो, तो इधर दो टेस्ट की बात कर रहा है कि सोयस जो है सेकेंड टेस्ट में 5 मार्क्स क्या लाया, ज्यादा लाया, क्या लाया, मोर, ज्यादा लाया, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट टेस्ट। तो इसमें छोटा कौन हो गया, मार्क्स किसमें कम आ गए, फर्स्ट टेस्ट में। तो क्या लिखेंगे, लेट सोयस, राइट, वही है क्वेश्चन में, सोयस नाम है, सोयस स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। मान लो पहले टेस्ट में क्या मार्क्स मिले हैं उसको x मार्क्स, राइट ना, x मार्क्स, x मार्क्स मिले हैं। तो नेक्स्ट देयरफॉर इन द सेकेंड, देयरफॉर सोयस स्कोर इन दी सेकेंड टेस्ट इज, सेकेंड टेस्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स ज्यादा बोल रहा है क्या, सोयस स्कोर 10 मार्क्स मोर, 10 मार्क्स मोर, सॉरी अबाउट दैट, पहले मैंने 5 मार्क्स बोल दिया था, तो अभी ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 10 मार्क्स ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड बाय 10 कर लो, तो ये आ जाएगा x प्लस 10 मार्क्स। ये दो कंडीशन आ गई, सोयस के फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स, सोयस के सेकेंड टेस्ट का मार्क्स आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आता है हमारे पास, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, नेक्स्ट स्टेप है बाय गिवन कंडीशन। आगे पढ़ता हूं क्वेश्चन, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स बोल दिया, यानी मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टेस्ट, मार्क्स ऑफ द सेकेंड टेस्ट क्या है, x प्लस 10 इज सेम द स्क्वायर ऑफ द, सेम द स्क्वायर ऑफ द टेस्ट इन द फर्स्ट, यानी क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वाले टेस्ट का मार्क्स। फर्स्ट वाले टेस्ट का मार्क्स क्या है हमारे पास, x था तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कंडीशन, 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ द
मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। ये मिल गया, मल्टीप्लाई कर लो 5x प्लस 5 टेंस आ जाएगा 50 इक्वल टू आ गया राइट साइड में x स्क्वायर। राइट साइड में x स्क्वायर है तो सारे टर्म राइट साइड में लेके चलो। देयरफॉर वी गॉट द x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0, राइट। अब किसका फैक्टर करेंगे हम लोग? 50 का। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 50 चाहिए, माइनस करने पे क्या चाहिए हम लोगों को? 5। तो ये तो आसान पड़ रहा है। 10 5 50, 10 माइनस 5 क्या आएगा? 5। ग्रेटर को साइन माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। दो का पेयर्स ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये क्या आ जाएगा? x कॉमन, x माइनस 10 बचा, 5 कॉमन, x माइनस 10 बचा, राइट साइड में 0। एक ब्रैकेट हो गया x माइनस 10, अनदर इज x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। दो कंडीशन आ गई, एक हो गया x माइनस 10 इक्वल टू 0 और एक हो गया हमारे पास x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 10 आंसर आएगा और x इक्वल टू माइनस 5। दो आंसर आता है। तो एप्लीकेशन में ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू माइनस नहीं आएगी, लेना ही नहीं है। क्यों? एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है? डेली लाइफ में यूज होने वाले फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसमें नेगेटिव फैक्टर ज्यादातर नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो x की वैल्यू माइनस 5 आया तो सिंस, लास्ट में क्या लिखेंगे? सिंस मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। मार्क्स क्या नहीं हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी नेगेटिव, जब मार्क्स नेगेटिव नहीं हो सकता है इसका मतलब x का वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 5, यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? प्लस 10। x का वैल्यू कितना मिलेगा? प्लस 10। अब क्या पूछा है? फाइंड हिज मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे? तो x मार्क्स, तो x मार्क्स कितना हो गया? 10 मार्क्स। यस, फाइनल आंसर। Let's see the next question. Question number 6. Question number 6. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. Mr. Kasam क्या बोल रहा है कि earthen pots का है ना बिजनेस करते हैं। ही मेक सर्टेन नंबर्स ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे एक अर्थन पॉट्स क्या करते हैं? वो बनाते हैं, राइट। प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स इज 40 मोर। क्या बोल रहा है कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगता है इसका? हर एक पॉट का 40 रुपीज मोर देन द 10 टाइम्स द टोटल पॉट्स। टोटल कॉस्ट है ना, टोटल जो पॉट्स रहते हैं उसका 10 टाइम्स से 40 रुपीज ज्यादा लगता है, राइट ना। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। तो इसमें आने वाला है हमको प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ये मिलने वाला है, राइट ना। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है? ही मेक्स इन वन डे if the production cost of all the pots per day is 600। total production cost कितना लगता है? एक दिन का 60 रुपीज लगता है। find the production cost of one pot and the number of pots he make per day।
क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा है ये मालूम करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और क्या मालूम करना है कि एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है। तो लेट मिस्टर कासम, नाम क्या दिया हुआ है, मिस्टर कासम मेक्स व्हाट एक्स मेक्स per days or makes pot per day be x। मान लो एक दिन में क्या बना रहा है, x पॉट बना रहा है, राइट, x पॉट बना रहा है। तो अब इसका प्रोडक्शन कॉस्ट का कंडीशन वापस से पढ़ता हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर, कितना बोल रहा है 40 मोर, यानी कितना रहेगा प्लस 40 more the 10 times the total number of pots he makes in one day। एक दिन में 10 times यानी 10 मल्टीप्लाई बाय, और एक दिन में कितने पॉट्स बना रहा है, तो x पॉट बना रहा है, तो ये मिल गया आपको कंडीशन। वापस से देख लो, 40 मोर बोल रहा है, 40 मोर्स द 10 टाइम्स दी प्रोडक्शन ऑफ पॉट्स इन ईच डे, या वन डे बोलो, तो एक दिन में पॉट कितना बना रहा है x, तो उसका 10 टाइम्स से 40 रुपीज ज्यादा। अब बाय गिवन कंडीशन, अब आएगा बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है आपको इधर, टोटल प्रोडक्शन, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल दी पॉट्स पर डे इज 600, है ना, 600 रुपीज, 600 रुपीज, तो एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 10x प्लस 40, राइट। तो ऐसे कितने पॉट बना रहा है, हाँ x, तो ये मल्टीप्लाई बाय x आ गया, राइट, होता है ना भाई। मान लो आप एक चॉकलेट की वैल्यूज, एक चॉकलेट की कीमत कितनी है 2 रुपये, और आप 10 चॉकलेट खरीद रहे, तो क्या करना रहता है कि 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कितना हो रहा है 20 रुपीज, तो आपको आसानी से पता चल जाता है। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो सेम इधर भी हमने मल्टीप्लाई किया, और टोटल कॉस्ट कितना है 600 बोल रहा है क्वेश्चन में, राइट, 600। नाउ लेट्स सॉल्व इट, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देयरफॉर ये आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40x, on the right hand side it is 600, therefore 10x square plus 40x, 600 प्लस में लेफ्ट साइड में जाके क्या आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू 0। देख सकते हो डिवाइड बाय 10 हो रहा है हर साइड, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट 10 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर डिवाइड बाय 10, 40x डिवाइड बाय 10 माइनस 600 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0। 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, ओवरऑल वी गॉट द आंसर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट ना, ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ये मिल गई तो इसके बाद क्या करना रहता है हमको, फैक्टराइजेशन, राइट। फैक्टराइजेशन किसका करना पड़ेगा 60 का, 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 60 माइनस करने पे 4 है, तो ये भी सेम वैसे फंडा आ रहा है, 10 6 60, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पहला साइन ग्रेटर का प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, राइट ना। वैल्यूज पुट अप करते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। देख सकते हो दो पेयर ड्रॉ कर दिया हमने, पहले में क्या आ जाएगा x कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा x प्लस 10, सेकेंड में माइनस 6 कॉमन,
क्या रिमेनिंग बचेगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट मिल गए, x प्लस 10 x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। दो आंसर आ गया x के, x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू प्लस 6, ठीक है ना। लेकिन इधर तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉट्स राइट मेक्स पर डेज, तो नंबर ऑफ पॉट्स है ना, तो इधर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो सिंस नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि नंबर्स है, काउंटिंग है, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 10, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 6। x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x का वैल्यू प्लस 6 मिल गया, तो ये मिल गया। अब क्या बोल रहा है उसमें, नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, वन पॉट बोलो या ईच पॉट बोलो, राइट। कितना बोल रहा है हमारे पास, 10x प्लस 40, तो ये मिल जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 40, ये हो जाएगा 60 प्लस 40, वी गॉट द आंसर 100 रुपीज। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगा, 100 रुपीज, राइट ना, 100 रुपीज लगा। और नंबर ऑफ पॉट कितना हो गया हमारे पास, इधर इन ईच डे कितना मिल गया, 6। यस, फाइनल आंसर। Now see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू दी सेम स्पॉट। क्या बोल रहा है, प्रतीक 8 घंटा ले रहा है 36 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, और जाने के लिए और आने के लिए, जा भी रहा है और आ भी रहा है, कितने घंटे में, 8 आवर्स में। टाइम की बात कर रहा है इधर, राइट ना, 8 आवर्स, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 36 किलोमीटर जाना भी है और आना भी है। जैसे मान लो मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं इसको, ये मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, प्रतीक ट्रैवल करने वाला है 36 किलोमीटर, राइट ना, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अब जाना भी है आना भी है। अब इसमें सबसे पहले बोल रहा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट का जो, मान लो ये हमने बना दिया बोट, राइट। अब ये बोट का स्पीड दिया हुआ है कितना, स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। बोट का स्पीड दिया हुआ है, राइट, बोट का स्पीड दिया हुआ है, और ये हो जाएगा आपका वाटर, जो ए से बी यानी 36 किलोमीटर तक का ट्रैवल करवाना है। अब इसमें बोल रहा है बोट का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट का फाइंड आउट करना है आपको। तो वाटर करंट का हम लोग क्या करेंगे, x ले सकते हैं हम लोग, राइट ना। तो द स्पीड ऑफ बोट इन 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड द रिटर्न टू द सेम स्पॉट। तो देखो इसमें दो कंडीशन होती है, हमेशा याद रखना, बोट वाले जितने भी क्वेश्चन है, एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की कंडीशन में क्या होता है, मान लो ये बोट का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, ये ले लेते हैं हम लोग अपस्ट्रीम के लिए, ये अपस्ट्रीम के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा बोट। तो वाटर करंट का
स्पीड क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट में, इन अपस्ट्रीम में। ये हो गया वाटर का जो है हमारे पास x, राइट। तो अपस्ट्रीम में कंडीशन कैसे बनेगी, तो अपस्ट्रीम में ये बनेगा 12 माइनस एक्स, क्या बनेगा 12 माइनस एक्स। वैसे सेम डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में आपने देखा रहेगा ना भाई, बिल्डिंगों की सीढ़ी चढ़ने के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट रहता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के अपोजिट जा रहे हो, तो बड़ी दिक्कत होती है ढलान चढ़ने के लिए, लेकिन उतरने के लिए बड़ी आसानी होती है, राइट। इधर भी वही मामला था। अब डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं, तो ये आ गया डाउनस्ट्रीम का, मान लो बोट का स्पीड, और वाटर का भी सेम स्पीड है, वाटर का भी सेम स्पीड है। तो इसका स्पीड था 12 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड था x किलोमीटर पर आवर। तो टोटल क्या आ जाएगा 12 प्लस एक्स, कितना आ जाएगा 12 प्लस एक्स। सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। ये कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, ये कंसीडर कर लिया। एंड स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, तो ये लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट इज ऑलरेडी गिवन है, स्पीड ऑफ बोट 12 किलोमीटर पर आवर, राइट ना। तो देयरफॉर अब क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट क्या रहेगा डाउनस्ट्रीम में, कितना आ जाएगा 12 माइनस एक्स, राइट, किलोमीटर पर आवर। सेम स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितना आ जाएगा, सॉरी डाउनस्ट्रीम था, डाउनस्ट्रीम का प्लस रहेगा, देख सकते हो पहले लिख दिया मैंने। अपस्ट्रीम का कितना है 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट। ये हो गया, ये तो स्पीड की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, और स्पीड और टाइम और इधर आ गया डिस्टेंस का रिलेशन क्या है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। स्पीड, साइंस का फॉर्मूला आ गया, स्पीड का डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो टाइम क्या हो जाएगा, इससे हमको टाइम मिल जाएगा, टाइम बिकेम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना मिलेगा, स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये मिल गया हमको टाइम। टाइम मिल गया हमको, तो देयरफॉर लिख सकता हूं मैं, टाइम रिक्वायर्ड इन डाउनस्ट्रीम है ना, बोट को टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में, तो रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल कर लूंगा मैं इसको, क्यों, क्योंकि स्पीड डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो 36 किलोमीटर, तो ये मिल जाएगा हमको न्यूमरेटर में 36 और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा डाउनस्ट्रीम में 12 प्लस एक्स। तो डिस्टेंस किलोमीटर, राइट ना, स्पीड क्या रहेगा, स्पीड क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, तो टाइम किस में आ जाएगा आपका आवर्स में, यस। वैसे इसको चाहिए तो आप T1 दे दो, वैसे T2 टाइम रिक्वायर्ड इन अपस्ट्रीम ले लेता हूं मैं,
टाइम रिक्वायर्ड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना रहेगा, डिस्टेंस तो सेम है, रिटर्न आने में, जाने में भी सेम है और आने में भी सेम है। डाउनस्ट्रीम हो गया। अपस्ट्रीम में कितना था आपका स्पीड, कितना था 12 माइनस एक्स, तो ये मिल गया टाइम। और हमको मालूम है बाय गिवन कंडीशन, अब ये रब कर देता हूं मैं, राइट, जो कंडीशन हमने है ना डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम शॉर्ट में बना लोगे और ये कंडीशन लिख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझेगा। बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन T1 प्लस T2 इक्वल टू 8 आवर्स। टोटल टाइम जाने के लिए भी और आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर्स लगा, राइट। तो T1 की कंडीशन क्या है हमारे पास, 36 डिवाइड बाय 12 प्लस x प्लस 36 डिवाइड बाय 12 माइनस x इक्वल टू 8। टेकन 36 कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, 1 बाय 12 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय 12 माइनस x इक्वल टू 8। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, देखो कैंसिल कर सकते हैं, 8 से कैंसिल, 4 से कैंसिल करो, 4 2 सा, और ये मिलेगा हम लोगों को 4 9 सा, तो ये हो गया 9 इन अ ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाइड 12 माइनस x प्लस 12 प्लस x होल डिवाइड बाय 12 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस x इक्वल टू 2, राइट, इक्वल टू 2। देख सकते हो प्लस माइनस x कैंसिल, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी 12 का स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इधर a क्या है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, यह आ जाएगा 12, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 12 108 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट ना। माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, वी गॉट 144 माइनस 108, देयरफॉर एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा 36, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 36, यानी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया हमको प्लस माइनस 6। दो वैल्यूज मिल गया प्लस माइनस 6, तो एक वैल्यूज प्लस 6 रहेगा, एक वैल्यूज क्या रहेगा माइनस 6 रहेगा। लेकिन एक्स है क्या हमारे पास, स्पीड ऑफ वाटर करंट, राइट ना। और स्पीड क्या होता है, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, माइनस नहीं हो सकता, स्पीड माइनस नहीं हो सकता है, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 6, तो x इक्वल टू प्लस 6, यस, फाइनल आंसर।